सक्सेस जान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके लिए यूपी पीसीएस 2022 का जो पेपर कराया गया 12 जून को सेकंड मीटिंग का जो पेपर था उसमें जो हिंदी का भाग था वो प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ सटीक उत्तर के साथ। तो आज देख लेते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न यहाँ पर इनमें से किन्नर का संधि विच्छेद है। तो आपको बता दें बहुत से बच्चों ने कित प्लस नर लगा दिए तो आपका गलत है। इसका उत्तर होगा किम प्लस नर। ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये भी आप नोट कीजिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा निकार्थिक शब्द पतंग का इनमें से एक अर्थ नहीं है। तो आपको बता दें नाव, चिंग और पंछी ये पतंग के अर्थ हैं, लेकिन बादल जो है ये पतंग का निकार्थिक शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। प्रश्न नंबर 3 से लेकर 7 तक गद्यांश जो दिया गया वहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। आप गद्यांश पढ़कर उत्तर मिला लीजिएगा। प्रश्न नंबर तीसरे की बात करें, हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे माना है? तो पाखंड और दिखावे का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। प्रश्न नंबर चौथा, मुंह में राम बगल में छुरी, इसका अर्थ इनमें से क्या होगा? तो आपको बता दें मुंह में कुछ और मन में कुछ और। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, यह जानते हो कि बात गलत है, हम उसके प्रति निष्ठा क्यों प्रकट करते हैं? क्योंकि असत्य को सत्य में बदलना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। प्रश्न नंबर छठा, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो आपको बता दें पाखंड आधुनिक जीवन का सत्य। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। सातवें प्रश्न की बात करें, छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं? तो आपको बता दें खुलकर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। आठवां प्रश्न यहाँ पर पूछा, निम्नलिखित में कौन सा वर्ड तालब नहीं है? तो च वर्ग जो होते हैं वे तालब होते हैं। तो च छ ज झ ये आपके तालब है, च छ झ, लेकिन क जो है ये नहीं है, ये कंठ है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। नवा प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी में हलन संबंधी अशुद्धि है, वह शब्द कौन सा है? तो परिषद, श्रीमान, श्रीयुत ये तीनों तो सही है, लेकिन सम्राट में हलंत नहीं लगता। डी आपका राइट हो जाएगा। 10वां प्रश्न पूछा, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो आपको बता सौर सेनी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा? तो लब्ध प्रतिष्ठा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। अगला प्रश्न, तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है? तो आपको बता दें पत्र और पढ़ ये अलग अलग शब्द तत्सम तद्भव की युग्म नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में तत्सम शब्द आपको पूछा है तो काष्ठ आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। आम्र ये तद्भव है, इसका आम्र होता है। दूध का दूध होता है, हाथ का हस्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 14, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो आपको बता दें प्रतियुक्त। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 की बात करें, आदर्शिका का तद्भव क्या होगा? तो आरसी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला प्रश्न, इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची पूछा है तो आपको बता दें अरण्य का अर्थ होता है जंगल, तो कांतार का अर्थ होता है जंगल। डी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित शब्दों में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? तो आपको बता दें प्रेरणार्थक क्रिया हुआ होता है जब कोई काम करवाया जाए। तो यहाँ पर देखिए दिलवाना, जैसे लिखना का लिखवाना हो जाता तो ये आपका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाता। तो यहाँ पर दिलवाना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। प्रश्न नंबर 18 की बात करें, निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य है, आपको पकड़ना था। तो सरयू नदी का पाट बहुत लंबा है, ये तो गलत है। यहाँ पर सरयू नदी का पाट बहुत नहीं होता, यहाँ पर घाट बहुत लंबा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका गलत है। बी है, वह 7वें कक्षा में पढ़ता है। तो 7वें नहीं, वह कक्षा 7 में पढ़ता है। तो बी इसका गलत है। बस सी अगर बात, कृपया एक गिलास पानी दीजिए, यही आपका सही है। डी को देखें तो जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं, वह नहीं होगा, ये भी गलत है। तो 18 का उत्तर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 19 की अगर हम बात करें, इनमें से मुहावरे का अर्थ आपको सुम्मिलित करना है। तो अगर बात करें छाती लगाना का तो इसका अर्थ होता है आलिंगन करना, एक गले लगना। ख है छाती पर सांप लौटना, इसका अगर अर्थ निकालेंगे तो इसका अर्थ होता है ईर्ष्या के कारण व्यथित होना। ऑप्शन नंबर ख का हो जाएगा स। और ग का छाती उमड़ना का अर्थ होता है प्रसन्नता से फूले न समाना, ग का हो जाएगा अ। और घ आपका है छाती फटना, तो बहुत अधिक दुख या वेदना होना। ऑप्शन नंबर घ का ब हो जाएगा। इस अनुसार अगर आप देखेंगे क का द, ख का स, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 20वां और अंतिम है, निम्नलिखित में से अभिकारी शब्द नहीं है पूछा है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये सब आपके जो है वह विकारी शब्द हैं। तो सर्वनाम आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये रहा यूपी पीसीएस 2022 का जो पेपर कराया गया 12 जून को, उसमें जो सेकंड मीटिंग का पेपर था हिंदी का, उसका सटीक उत्तर। चैनल से जुड़े रहने के लिए अपडेट तक। जय हिंद।